नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक और फास्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटी। गांव, ढाणी, चौपाल, हर कस्बे की खबर आपको दिखाएंगे। 305 से 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का आपका सबसे बड़ा बुलेटिन, खबरा 392 तहसील की। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जयपुर के सांगानेर में मेरी पहचान मेरा खाटू वाला श्याम परिवार के तत्वाधान में सीताराम मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। इस अवसर पर भगवान के पोष बड़ा का भोग लगाकर भक्तों में प्रसादी का वितरण किया गया। झुंझुनू से जयपुर जाते हुए चौमू के राधा स्वामी बाग चौराहे पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भव्य स्वागत किया गया। बीजेपी नेता श्याम शर्मा के नेतृत्व में माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर बीजेपी नेता श्याम शर्मा ने चौमू क्षेत्र के भीषण जल संकट के संबंध में भी केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया, जिस पर उन्होंने विस्तृत रिपोर्ट मंगवाकर जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। झुंझुनू के मंडावा के वार्ड 5 में महिलाओं के साथ समूह में बैठकर RUIDP के विकास कार्यों के फायदे बताए गए। CAPP यूनिट द्वारा परियोजना के तहत किए जा रहे विकास कार्यों में आमजन को जागरूक करने के लिए चर्चा की गई। सामुदायिक विकास अधिकारी और सोशल आउटरीच टीम द्वारा महिलाओं के साथ समूह चर्चा की गई। जयपुर के सांगानेर में दूधिया भैरोजी महाराज में भजन कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आसपास की कॉलोनियों के सैकड़ों भक्तों ने प्रसादी का आनंद लिया। नवलगढ़ स्काउट गाइड टीम द्वारा राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ नवलगढ़ के पदाधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का डे विजिट किया गया। डे विजिट में एडवेंचर एक्टिविटीज में हवाई साइकिल, फ्लाइंग, नौका विहार सहित विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का अवलोकन किया गया। उसके बाद झांकियों का प्रदर्शन देखा गया। फुलेरा पुलिस ने 15 लाख रुपए फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी पुष्पेंद्र सिंह उर्फ सतपाल सिंह को गिरफ्तार किया। जयपुर ग्रामीण SP मनीष अग्रवाल ने बताया कि आपराधिक मामलों में त्वरित कार्रवाई करने की राज्य सरकार की प्राथमिकता और पुलिस मुख्यालय द्वारा अपराधियों की धरपकड़ के लिए जिले के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया, जिसके तहत मारीजा गांव के निवासी पुष्पेंद्र सिंह उर्फ सतपाल को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। दौसा में प्रदेश के चिकित्सा, स्वास्थ्य और आबकारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया। लालसोट के श्यामपुरा रोड पर स्थित राजकीय कन्या कॉलेज में उद्घाटन किया गया। इस दौरान कॉलेज प्रशासन ने चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का स्वागत किया। जयपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी पूजा पूनिया के निर्देश पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अलवर में घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। घने कोहरे और शीतलहर चलने से पारा गिरने और सर्दी का प्रकोप बढ़ने लगा। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। वहीं वाहन चालकों को हाईवे रोड से लाइट जलाकर धीमी गति से चलाना पड़ रहा है वाहन। जयपुर में जगह जगह अवैध अतिक्रमण को लेकर नगर पालिका प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की गई। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी देवेंद्र कुमार जिंदल के निर्देश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान का दस्ता रवाना किया गया। सीकर के शेखावटी में शीतलहर जारी। सर्दी और कोहरे से आमजन परेशान हुआ। अलाव जलाकर लोग सर्दी से बचने का जतन कर रहे। शेखावटी में लगातार शीतलहर जारी है, जहां तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया है। सीकर में एसीबी ने भ्रष्टाचार उजागर करने को लेकर दौलतपुरा में लोगों को जागरूक किया। जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सूचना देने वालों को नाम रखे जाएंगे गोपनीय। टोल फ्री नंबर पर सूचना दी। झुंझुनू में राष्ट्रीय जम्बूरी पाली में मंडावा दल की रही सांस्कृतिक धूम। राजस्थान राज्य सरकार स्काउट गाइड की मेजबानी में पाली में आयोजित हुई 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में स्थानीय संघ मंडावा की तरफ से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। अलवर के मंसूर में पार्ले बिस्किट कंपनी की तरफ से 230 विद्यार्थियों को गर्म कपड़े वितरित किए गए। मुख्य अतिथि के रूप में निमराना पार्ले बिस्किट के हेड थे। झुंझुनू में कुंभनाथ महाराज पुण्यतिथि पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। प्रदेश भर के संत मुकुंदगढ़ पहुंचे। कामधेनु गौ सेवा संस्थान ट्रस्ट की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जयपुर शहर में सांसद रामचंद्र बोहरा ने सांसद कोष से 10 लाख रुपए की लागत में हुए विकास कार्यों का लोकार्पण किया। दुर्गापुरा में गुफा वाले हनुमान मंदिर और मोक्ष धाम में 4 दीवारी निर्माण का लोकार्पण किया गया। लोगों ने सांसद रामचंद्र बोहरा का आभार जताया।
अलवर में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय इंदिरांडा से इंस्पायर अवार्ड में चयनित हुए 2 छात्र। चयनित छात्र अंकित कुमार मीणा और प्रीतम इकबाल का विद्यालय परिवार द्वारा स्वागत किया गया। उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। अलवर के राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के खरखड़ा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्कूल की शिक्षिका ने बच्चों को भामाशाह बनकर 137 स्कूल के बच्चों को यूनिफॉर्म वितरण किया। इस दौरान एसडीएम ओपी मीणा, पी दिनेश सैनी भी मौजूद रहे। प्रधान अध्यापक हरिमोहन मीणा ने बताया कि स्कूल की शिक्षिका आशा सुमन और डीसी सागर ने जयपुर के पेंशनर समाज की कलावती देवी, महेश नगर, लक्ष्मी नारायण वर्मा सहित अन्य की मदद से 150 विद्यार्थियों को सामग्री वितरित की है। जयपुर के विधायका में व्यापार मंडल पदाधिकारी की मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में क्षेत्रीय पार्षद कुमकुम शक्तावत और चेयरमैन सुखप्रीत बंसल मौजूद रहे। व्यापार मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिंह शेखावत ने जनप्रतिनिधियों को समस्याओं से अवगत कराया। जनप्रतिनिधियों ने जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। झुंझुनू में सार्वजनिक रूप से छोड़े गए भैंसों को बेचने को लेकर ग्रामीणों में विवाद की स्थिति बन गई है। ग्रामीणों ने खेतड़ी नगर थाने में उपस्थित होकर भैंसे को बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करने की मांग की। मंडावा कस्बे में इन दिनों साफ सफाई की व्यवस्था लड़खड़ाई हुई है। कई वार्डों में सफाई और नालियों के अवरुद्ध होने से जगह जगह पानी का भराव हो रहा है। घरों से निकलने वाले गंदे पानी की निकासी का समुचित अभाव लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। गंदे पानी के भराव से राहगीरों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। झुंझुनू के मंडावा में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मंडावा चेस क्लब के तत्वाधान में महाजन पंचायत भवन द्वारा प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। जोधपुर, सीकर, चूरू, जयपुर और झुंझुनू के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास योजना के महिला समूह के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में RUIDP ने विकास कार्यों के लाभों की विस्तृत जानकारी दी। महिला लक्ष्य समूह की बैठक का आयोजन कस्बे के वार्ड 5 नायकान मोहल्ला में किया गया। इस अवसर पर CAPP यूनिट द्वारा परियोजना में हो रहे कार्यों की जानकारी दी गई। दौसा के सिकराय में जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने पंचायतों में आंगनबाड़ी केंद्रों पर चल रहे मिशन आर्या के तहत स्नेह और पोषण शिविर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने दुब्बी और केलाई पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्रों पर शिविर का निरीक्षण कर शिविर में मौजूद सुपरवाइजर आशा मीना से शिविर की गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। बानसूर के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में इंस्पायर अवार्ड में चयनित हुए 2 छात्र अंकित कुमार मीणा और प्रीतम इकबाल का विद्यालय परिवार द्वारा स्वागत और सम्मान किया गया। उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ के साथ साथ SMC अध्यक्ष कैलाश मीणा और भामाशाह कृष्ण शर्मा, ओम प्रकाश मंडीजा द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया। अलवर के कटुमर सहित आसपास के गांव में अलसुबह कोहरा छाया रहा। वहीं सूर्यदेव के निकलने से सर्दी से आमजन को राहत मिली। वहीं सुबह कोहरा छाया रहा जिससे विजिबिलिटी 10 मीटर तक रही। बानसूर के नारायणपुर रोड पर प्रजापत छात्रावास के पास एक गरीब रेहड़ी लगाने वाले वृद्ध की रेहड़ी में कुछ असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी, जिससे रेहड़ी में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया। झुंझुनू के चिड़ाव में अतिक्रमण हटाओ अभियान एक बार फिर से शुरू हो गया है। इस बार अतिक्रमण मुख्य बाजार से हटाया गया। इसको लेकर अभियान की टीम मुख्य बाजार पहुंची। ढाबाई जी का टेकड़ा, चौरासिया मंदिर वाली गली के पास अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान कुछ व्यापारियों से नगर पालिका टीम की नोकझोंक भी हो गई, लेकिन ईओ जुबेर खान ने बातचीत कर मामले को शांत करा दिया। सूरजगढ़ झुंझुनू में नर सेवा मुहिम के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। पुलिस और जीवन ज्योति रक्षा समिति की ओर से आयोजन झुंझुनू SP मृदुल कच्छाबा के मुख्य अतिथि में शुभारंभ हुआ। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। जैसलमेर में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी को ठीक करने के दौरान करंट लगा। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया। जैसलमेर के फलसूंड में टांके में गिरने से विवाहिता की मौत हो गई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जोधपुर के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय के 9 स्काउट्स ने राष्ट्रीय जम्बूरी में हिस्सा लिया। 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का पाली के रोहट में आयोजन। 13 ताली नृत्य में मॉडल विद्यालय विद्यार्थियों द्वारा बाबा रामदेव की आकर्षक और भव्य झांकी प्रस्तुत की गई। जोधपुर में नगरपालिका टाउन हॉल में 518 पट्टे वितरित किए गए। उपस्थित शहरवासियों ने नगरपालिका अध्यक्ष को धन्यवाद दिया। पट्टे के लिए आवेदकों को जांच पड़ताल के बाद पालिका द्वारा पारदर्शी तरीके से पट्टा दिया जाएगा।
सिरोही के रेवदर कस्बे के हनुमान मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने मंदिर के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मंदिर में हनुमान जी का चांदी का मुकुट पर चोरों ने हाथ साफ किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। पाली में सवारियों से भरी 2 बस आपस में टकरा गई। हादसे में बस सवार एक श्रद्धालु घायल हो गया है। घायल श्रद्धालु को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जोधपुर के लूनी में भाजपा जन आक्रोश महासम्मेलन का आयोजन। बैठक में हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और महिलाएं पहुंची। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जालौर सिरोही सांसद महंत प्रताप महाराज, पूर्व विधायक का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। सिरोही में महादेव मंदिर में फोटोग्राफर एसोसिएशन की बैठक आयोजित हुई, जिसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नई कमेटी गठित की गई। बैठक में गांव के फोटोग्राफर्स को ब्लॉक प्रमुख के सदस्य बनाए गए। सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा तिबरी दौरे पर रहे। यहां उन्होंने जेएनवीयू के छात्र नेता बबलू सोलंकी के यहां आयोजित निजी कार्यक्रम में भाग लिया और स्थानीय कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। रेनबो डैश 5 दिवसीय वोटर क्लब कार्यशाला ललित कला अकादमी जयपुर और जेएनवीयू की संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई। कार्यशाला के 5वें दिन न्यू कैंपस स्थित न्यू सेमिनार हॉल में समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह के दौरान प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। जैसलमेर के नाचना में सत्याया ताड़ना के किसानों ने नाचना सहायक अभियंता कार्यालय डिस्कॉम का घेराव किया। किसानों ने बताया कि उनको पूरी बिजली नहीं मिल रही और बार बार ट्रिपिंग के कारण ट्यूबवेल की मोटरें जल रही हैं, जिसके कारण किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। 15 साल बाद निकली टूरिस्ट गाइड भर्ती में पर्यटन विभाग द्वारा सुस्त होकर उदासीन रवैये से कार्य को लेकर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में नाराजगी है। शहर के अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रक्रिया को जल्द शुरू करवाकर ट्रेनिंग करवाकर लाइसेंस जारी करने की मांग की गई। लाठी में स्वामी विवेकानंद जयंती और युवा दिवस पर एक स्वास्थ्यवर्धक प्रतियोगिता रन फॉर रेगिस्तान का आयोजन 12 जनवरी को शिव मुख्यालय पर होने जा रहा है। रन फॉर रेगिस्तान प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर लाठी कस्बे में सामाजिक कार्यकर्ता अवतार सिंह भाटी के नेतृत्व में पोस्टर का विमोचन किया गया। पर्यावरण को बचाने के लिए लगातार पर्यावरण प्रेमियों द्वारा समय समय पर पेड़ पौधे लगाने के साथ उनके संरक्षण को लेकर कार्य किया जा रहा है और उसी कड़ी में विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई की प्रेरणा से पर्यावरण प्रेमी दिनेश पिंटू सारस्वत द्वारा नियमित रूप से जहां पौधारोपण किया जा रहा है, साथ ही अपनी गाड़ी पर सुबह नियमित रूप से निकलकर जहां जहां पौधारोपण किया गया वहां जाकर पानी देने का काम भी किया करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा रामदेवरा पहुंचे। यहां उन्होंने लोक देवता बाबा रामदेव समाधि के दर्शन किए। ओएसडी लोकेश शर्मा को मुख्य पुजारी कमल छगानी ने विधिवत बाबा रामदेव समाधि के दर्शन करवाए। स्थानीय राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय रामदेवरा में हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य में प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। सिरोही व्यापार महासंघ के बैनर तले व्यापारियों ने जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवर लाल को ज्ञापन सौंपा। वहीं ज्ञापन में व्यापारियों ने बताया कि शहर के नेहरू पवेलियन खेल मैदान में लगे मेगा ट्रेड फेयर मेले को लेकर असामाजिक लोग वहां घूमते हैं और युवतियों और महिलाओं को भी परेशान करते हैं। और चलिए अब रुक कर लेते हैं बीकानेर संभाग का। जैसर और आसपास के गांव में हो रही विद्युत कटौती के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सहायक अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन कर अधिकारियों का घेराव किया। बीजेपी मंडल अध्यक्ष अशोक गोयल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लग रहे विद्युत की लंबे कट से ग्रामीण और लघु उद्योग मालिक परेशान हो रहे हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विद्युत कटौती बंद करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर के जैतसर के शिव मंदिर में नेहरू युवा केंद्र द्वारा निशुल्क सिलाई सेंटर का शुभारंभ हुआ। नेहरू युवा केंद्र से जुड़े जगदीश कायल ने बताया कि सेंटर पर 30 बालिकाओं का चयन किया गया है, जिन्हें 3 माह सिलाई का निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। सिलाई सेंटर के शुभारंभ अवसर पर सरपंच सहित अन्य गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर में गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह को लेकर आईएएस गुंजन सिंह की बैठक का आयोजन हुआ। आईएएस गुंजन सिंह की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार में बैठक आयोजित की गई। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह महात्मा गांधी खेल स्टेडियम में आयोजित होगा। श्रीगंगानगर में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। जिला प्रशासन को सीएम गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा। विदेश भेजने के नाम पर दर्जनों की संख्या में कोचिंग क्लासेस संचालित हो रही हैं और इन्हीं कोचिंग क्लासेस के बाहर सैकड़ों की संख्या में वाहन खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से अव्यवस्थाओं का आलम है और इसी को लेकर आप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के गांव समेजा में किसान जागृति यात्रा का ग्रामीणों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। किसान नेता शोपत मेघवाल ने कहा कि जिले में सिंचाई पानी की समस्या को लेकर सिंचाई विभाग गंभीर नहीं, फसल पकान तक पूरी सिंचाई पानी नहीं दिया गया तो किसान सड़कों पर उतरकर अपने हक की लड़ाई लड़े।
श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर की एमके नहर के आउटलेट में नील गाय फंसने से एमके और टीके वितरिका हेड की भीतरी दीवार टूट गई। दीवार के टूटने से एमके वितरिका नहर ओवरफ्लो हो गई। सूचना मिलते ही नए प्रोजेक्ट चेयरमैन हरविंदर गिल सहित बड़ी संख्या में किसान मौके पर पहुंचे और नहर को पीछे से बंद करवाया। नहर की दीवार को दुरुस्त करवाकर अगले सप्ताह नहर में पानी पुनः छोड़ा जाएगा। एक बार फिर से फर्स्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। सुजानगढ़ के ईदगाह मस्जिद के सामने 5 करोड़ की लागत से बन रही सड़क के बीच में स्थित विद्युत पोल को बिना हटाए ही ठेकेदार द्वारा सड़क का निर्माण कर दिया गया, जिसकी खबर प्रसारित होने के बाद चूरू जिला कलेक्टर ने संज्ञान लिया। उपखंड अधिकारी मूलचंद लूनिया ने सड़क का निरीक्षण किया। नोहर में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की ओर से महालक्ष्मी मंदिर निर्माण हेतु निकाली जा रही अग्र जैन आशीर्वाद यात्रा नोहर पहुंची। नोहर पहुंचने पर अग्र समाज की ओर से यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। सुजानगढ़ में श्रीमेड़ क्षेत्रीय स्वर्णकार समिति के बैनर तले सोनी समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम उपखंड अधिकारी मूलचंद लूनिया को ज्ञापन सौंपा। एसडीएम लूनिया को ज्ञापन सौंपे जाने के बाद समाज ने सुनार समाज कल्याण बोर्ड के गठन की मांग की। पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों को अधिकार देने और अन्य मांगों को लेकर पंचायती राज जनप्रतिनिधियों ने हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर को प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री के नाम एसडीएम हनुमानगढ़ को ज्ञापन सौंपा। और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। लसाड़िया उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत घाटा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 10वीं के छात्र तेजाराम मीणा का हुआ चयन। लघु किसान के कृषि यंत्र मॉड्यूल के इंस्पायर अवार्ड हेतु ब्लॉक लसाड़िया का मॉड्यूल जिला स्तर के लिए चयन हुआ। इसके दौरान उनके मार्गदर्शक शिक्षक सचिन मेहता और छात्र का स्थानीय विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य भैरूलाल मीणा ने उपरना ओढ़ाकर स्वागत किया। वैष्णव बैरागी समाज 5वीं संभाग स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मीडिया प्रभारी अशोक वैष्णव ने बताया कि इस प्रतियोगिता में क्रिकेट की 20 टीमों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। वॉलीबॉल में 20 टीमें, कबड्डी में 16 टीमें हैं। उन्होंने बताया कि ये 3 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम का समापन 11 जनवरी को संपन्न होगा। लसाड़िया उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत आरनिया के किसानों ने 3 फेज बिजली सप्लाई समय में परिवर्तन करने को लेकर सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि गांव के किसानों को 3 फेज बिजली सुबह 4 बजे से 10 बजे तक कर दी गई है, जिसमें बार बार बिजली काटी जाती है। इस कड़ाके की ठंड में किसानों को खेतों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उदयपुर के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत कालीभीत की राजकीय आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कालीभीत पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया, जिसमें 20 गर्भवती महिलाओं की शुगर, हीमोग्लोबिन, यूरिन, एल्बुमिन, यूरिन शुगर, HIV आदि सभी आवश्यक जांच की गई। 4 गर्भवती महिलाओं में हीमोग्लोबिन कम पाए जाने पर आयरन सुक्रोज की ड्रिप लगाई गई। 3 गर्भवती महिलाओं को रेफर किया गया। उदयपुर में पत्नी द्वारा पति की हत्या करके जमीन में दफनाने का मामला सामने आया। इस मामले में 2 लोगों को डिटेन किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। राजसमंद के जोधपुरा गांव में बिजली के तार टच होने से ट्रैक्टर ट्रॉली में भरी हुई मक्का में आग लग गई और घटना को लेकर गांव में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान 10 से 15 हजार का किसान को नुकसान हुआ। बांसवाड़ा में 3 दिवसीय माही महोत्सव के तहत मिस्टर और मिस माही प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कुशल बाग मैदान में रंगारंग सांस्कृतिक संध्या के दौरान प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में मिस्टर माही के रूप में मोहित सोनी और मिस माही नेहल गांधी चुनी गई। प्रतापगढ़ में तेज गति से आ रही कार ने सवारी टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसे के बाद टेम्पो में बैठी सवार 3 महिलाओं के साथ ड्राइवर भी घायल हो गया। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रतापगढ़ में बकाया राशि के भुगतान की मांग को लेकर पेयजल टैंकर संचालकों ने कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव को ज्ञापन सौंपा। जल आय विभाग और ठेकेदार 1 साल बाद भी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया और बीते वर्ष 2022 में ग्रामीण इलाकों में जल आय विभाग द्वारा ठेकेदारों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति को लेकर करवाई गई थी। प्रतापगढ़ में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय परिसर में बैठक का आयोजन किया गया। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु गठित जिला जल और स्वच्छता मिशन को लेकर बैठक आयोजित की गई।
डूंगरपुर में जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री की पहल पर पालनहार योजना से वंचित बच्चों को जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया। इस अभियान को 2 चरण में क्रियान्वित किया जाएगा। अभियान के दौरान विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्रों और मां बाड़ी केंद्रों पर अध्ययनरत बच्चों का सर्वे किया जाएगा। उदयपुर में ट्रैफिक जाम की स्थिति से निजात दिलाने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और इसी को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। एडिशनल एसपी ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। राजसमंद में पुलिस ने अवैध रूप से मादक पदार्थ की धरपकड़ अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत एक नशा सप्लायर को गिरफ्तार किया, वहीं ब्राउन शुगर के साथ एक और अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। तस्कर से पुलिस पूछताछ कर रही है। प्रतापगढ़ कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने शहर में चल रही सीवरेज प्लांट से जुड़े निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्लांट से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी दी। शहर में इन दिनों सीवरेज प्लांट का कार्य प्रगति पर है। शहर के लगभग हर इलाके में पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूरा हो चुका है। अब सीवरेज से आने वाले पानी की ट्रीटमेंट के लिए प्लांट का कार्य तेजी से चल रहा है। राजसमंद की खमनौर थाना पुलिस ने आदिवासी दलित परिवार को डरा धमकाकर जातिगत गाली गलौज और मारपीट कर जमीन ऐंठने का प्रयास करने के मामले में बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने शातिर आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस ने सरगना सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आसपुर में वार्ड 7 पुराना गणपति चौक बस्ती में पिछले कई दिनों से पाइप लीकेज होने से नालियों का गंदे पानी की सप्लाई आने में गंदा पानी आ रहा है। वहीं सप्लाई बंद होने के बाद आसपास की गंदी नलियों का पानी भी यहां जाम हो गया। पाइपलाइन ठीक करने के लिए गड्ढा खोदा गया, वहीं गड्ढे के खुले होने से हादसे का अंदेशा भी बना हुआ है। राजसमंद जिले के भीम पंचायत समिति के बाहर मजदूर किसान शक्ति संगठन एवं राज्य सरकार के श्रम विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जनसुनवाई हुई। भवन एवं अन्य सह-निर्माण कर्मकार मंडल के तहत पंजीकरण और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर जनसुनवाई हुई। प्रतापगढ़ जिले के समस्त उपखंडों के सरकारी विभागों में नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन के अभ्यर्थियों के मनोनयन की प्रक्रिया पूरी करने को लेकर आवेदकों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन के अभ्यर्थी ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर प्रतापगढ़ में सभी उपखंड कार्यालय मुख्यालयों पर विभिन्न सरकारी विभागों में नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन के तहत भर्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। चित्तौड़गढ़ के टूंगला गांव के खेड़ा अहिरान में आयोजित हुई जागरूकता शिविर में सिलिकोसिस बीमारी के लक्षण, बचाव और उपाय की जानकारी दी गई। और चलिए अब रुक कर लेते हैं कोटा संभाग की खबरों का। कोटा के कंवरपुरा गांव के प्रधान के नेतृत्व में निमोदा माता रानी के दर्शन के लिए पैदल यात्रियों का जत्था रवाना हुआ, जो माता के दरबार में पहुंचकर क्षेत्र में सुख शांति की कामना करता नजर आया। झालावाड़ के डग, चोमेला, उन्हेल, पगारिया क्षेत्र में कोहरे की वजह से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो रहा है। वहीं डग से उन्हेल, चोमेला, भवानी मंडी मार्ग पर वाहन चालकों को वाहन चलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह कोहरे के कारण वाहन चालक वाहनों को सड़क के एक साइड पर खड़े करने को मजबूर नजर आए। कोहरे की वजह से आवागमन पूरी तरह से बाधित नजर आया। झालावाड़ के डग में जन आक्रोश महासभा आयोजित हुई। महासभा में अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी और जिलाध्यक्ष संजय जैन ताऊ की मौजूद रहे। भैरू महाराज मंदिर पर डग विधानसभा की जन आक्रोश यात्रा की समापन सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथियों के स्वागत और सम्मान के बाद में स्वागत उद्घोष क्षेत्रीय विधायक कालूराम मेघवाल ने किया। कोटा की खैराबाद पंचायत समिति में कोटा जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल जनसुनवाई करने पहुंचे। प्रचार प्रसार के अभाव में जनसुनवाई शिविर में आमजन अपनी शिकायतें लेकर नहीं पहुंच सके, जिसके कारण कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। हालांकि उपखंड स्तरीय सभी अधिकारी और पंचायत जनप्रतिनिधि शिविर में मौजूद रहे। झालावाड़ की सुनेल पुलिस ने सटे के खाईवाल को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 5,130 रुपए बरामद किए। थाना अधिकारी रमेश चंद्र मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार कस्बे में अवैध कार्य की रोकथाम के चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई की गई। कोटा की खातौली थाना पुलिस ने अवैध रूप से मादक पदार्थ की तस्करी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। खातौली SHO रामस्वरूप राठौर ने बताया कि आरोपी फारूक को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 1 किलो 133 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। कोटा जिले की खातौली पुलिस ने अवैध हथियार को लेकर कार्रवाई की। खातौली पुलिस SHO रामस्वरूप राठौर ने अवैध हथियार को लेकर कार्रवाई करते हुए अवैध देसी कट्टे के साथ प्रमोद सुमन को देव निमड़िया गांव के पास से गिरफ्तार किया।
कोटा के रामगंज मंडी में राज्य सरकार द्वारा करोड़ों की लागत से औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। रीको के इस औद्योगिक क्षेत्र में सड़क, विद्युत व्यवस्था और पानी की सुविधा उद्यमियों को उपलब्ध करा दी गई है। फिलहाल यहां रोड लाइट लगाने का कार्य प्रगति पर है। पंचायत समिति विकास अधिकारी की मनमानी का मामला सामने आया। इसको लेकर ग्राम विकास अधिकारी धरने पर बैठे। पंचायत समिति विकास अधिकारी अपनी मनमानी और अपने चहेते ठेकेदारों से मिलीभगत कर घटिया निर्माण के मामले में हमेशा चर्चाओं में रहे हैं। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ तालेड़ा ब्लॉक अध्यक्ष अनिल शर्मा ने बताया कि पंचायत समिति विकास अधिकारी अपने मनमाने तरीके से गलत रूप से दबाव बनाकर कार्य करवाते हैं। कोटा में एक किशोर की गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटा में पुलिस को मिली सफलता। एक बैंक में रुपए जमा करवाने के दौरान एक बुजुर्ग से 2.5 लाख रुपए की ठगी मामले में पुलिस को सफलता मिली है। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बूंदी में रेलवे स्टेशन के नजदीक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची। व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम के लिए शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। बूंदी में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस व्यवस्थाओं को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस और सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों द्वारा सभी को अपने दायित्व का निर्वहन करने को लेकर जिम्मेदारी दी गई। देवली और राजनगर क्षेत्र में बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। जंगलों से निकलकर बंदर गांवों में पहुंच रहे हैं। ये बंदर कई ग्रामीणों को काटकर घायल कर चुके हैं, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल है। ग्रामीण कई बार वन विभाग और नगर निगम में शिकायत कर चुके हैं, मगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। छपड़ा कस्बे के राजकीय हाई स्कूल मैदान में आयोजित हो रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। मुख्य यजमान झंडेवाल परिवार की तरफ से आयोजित की जा रही भागवत कथा व्यासपीठ से जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री धराचार्य प्रवचन दे रहे हैं। मनोहर थाना के श्री थानेश्वर महादेव मंदिर के पास भगवान आदिनाथ जैन मंदिर के बाग में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का समापन हो गया। कथा के अंतिम दिन श्रीमद् भागवत सुनने वाले भक्तों का सैलाब उमड़ा। कथावाचक मालवा के संत गौ भक्त ने श्रीमद् भागवत कथा का समापन करते हुए कई कथाओं का श्रवण कराया। झालावाड़ के बिडाओं में मुस्लिम समाज ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि नगर के कोटड़ी चौराहे के पास ईदगाह के सामने स्थित कब्रिस्तान में बारिश का पानी भर जाता है, जिससे शव दफनाने में काफी परेशानी आती है। कब्रिस्तान में पाइप डालकर नाला निर्माण की मांग की जा रही है। झालावाड़ के पिड़ावा नगर में पुलिस थाने के सामने चल रहे सीसी रोड निर्माण के दौरान जेसीबी से मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें नगर के कई इलाकों की जलापूर्ति बाधित रही। जलदाय विभाग ने लाइन की मरम्मत करवाई। 12 जिला पुलिस कप्तान की टीम पर आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर का नारा सटीक बैठ रहा है। 12 पुलिस क्राइम, अपहरण, मर्डर, चोरी और अन्य मामलों में त्वरित खुलासे कर रही है। एएसपी जिनेंद्र जैन, सीओ राजेंद्र कुमार मीणा, कोतवाली सीआई मांगेलाल यादव और सदर थाना सीआई राजेश कुमार खटाना बेहतर कार्य कर रहे हैं। गत दिनों ट्रक चोरी की वारदात, रोहित नागर फायरिंग हो या फिर 16 वर्षीय नाबालिग बालिका के अपहरण जैसे कई मामले पुलिस की तत्परता से सुलझाए गए। बारां के कुंजेट के रिश्वतखोर वीडियो दिलीप मेहरा को कोटा एसीबी कोर्ट में पेश किया जाएगा। बारां एसीबी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह कानावत के नेतृत्व में मेहरा को 20,000 की रिश्वत देते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। बारां एसीबी के नए साल में कोटा संभाग की ये पहली कार्रवाई है। बारां कोतवाली थाना पुलिस ने रोहित नागर गोलीकांड में 6 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। सीआई मांगेलाल यादव ने बताया कि कोर्ट ने 4 आरोपी रिंकू, अजय, जाहिद और इस्लाम को जेल भेज दिया। वहीं इतिहास और आंशिक का पुलिस ने 2 दिन का रिमांड मांगा। लाखेरी सीएचसी को नया चिकित्सा प्रभारी वेदांती सक्सेना सिंह मिलने पर भी सीएचसी के हालत जस के तस बने हुए हैं। सीएचसी में मूलभूत सुविधाएं, निःशुल्क दवाई योजना, जांच सुविधाओं के कार्यान्वयन और फीडबैक के लिए लाखेरी उपखंड अधिकारी युगांतर शर्मा ने बैठक ली, जिसमें ओपीडी की जानकारी के साथ चिकित्सालय बेहतर सुविधाओं के दिशा निर्देश दिए गए थे। चिकित्सालय में जनरेटर और इन्वर्टर की सुविधा उपलब्ध होने पर भी लाइट जाते ही पूरा सीएचसी अंधेरे में डूब जाता है, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोटा बारा राष्ट्रीय राजमार्ग 27 के नजदीक ग्राम
बमूरिया में निर्माणाधीन श्री जय त्रिभुवन विमल विहार तीर्थ धाम पर वर्तमान में निर्माण कार्य बड़ी गति से चल रहे हैं। ट्रस्ट अध्यक्ष उर्मिला जैन भाई ने बताया कि तीर्थ स्थल निर्माण कार्य खान मंत्री प्रमोद जैन भायना की प्रेरणा से जारी है। श्री जय त्रिभुवन विमल विहार तीर्थ धाम पर आगामी 25 मई को भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। किशनगंज ब्लॉक कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष अजीज नाजा का कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष बनने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किशनगंज कस्बे में जुलूस निकाला गया। नाजा का मुस्लिम समाज और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। झालावाड़ के बकानी बस स्टैंड परिसर पर बीजेपी की जन आक्रोश महासभा का समापन हुआ। इसमें सांसद मनोज राजौरिया भी मौजूद रहे। इस दौरान विशिष्ट अतिथि छगन महू रहे। वहीं पदाधिकारियों का 51 किलो फूल के हार से स्वागत किया गया। 12 में आगामी 30 जनवरी 2023 से 2 फरवरी 2023 तक प्रथम और द्वितीय पारी में आयोजित होने वाली वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा के सफल आयोजन हेतु जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने एडीएम सत्यनारायण आमीटा को जिला परीक्षा समन्वयक अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक पीयूष कुमार शर्मा को उप समन्वयक अधिकारी नियुक्त किया है। जिला पुलिस अधीक्षक कल्याणमल मीना की अध्यक्षता में बाल वाहिनी की सुरक्षित संचालन के लिए कार्य योजना और उसके क्रियान्वयन संबंधी बाल वाहिनी संयोजन समिति की बैठक आयोजित की गई। एसपी मीना ने संबंधित विभागों द्वारा बच्चों की सुरक्षा को लेकर यातायात से संबंधित उपायों और कार्य योजना पर प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की। खोजा के टावर क्षेत्र की राजस्थान और मध्य प्रदेश सीमा पर पार्वती नदी किनारे स्थित फुसोद चौथ माता के दर्शनार्थ तिल चौथ पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा और राजस्थान मध्य प्रदेश से लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन को पहुंचे। रजक समाज कर्मचारी परिषद का नववर्ष स्नेह मिलन समारोह एक निजी रिसोर्ट में आयोजित हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से गिरधारी लाल मौर्य को अध्यक्ष चुना गया। समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी कन्हैया लाल देदवाल रहे। बारां पुलिस ने जिले की जनता को साइबर थाना खोलकर सौगात दी है, लेकिन अब साइबर एक्सपर्ट ने बारां पुलिस को चुनौती दी है। साइबर ठगों के निशाने पर बारां पुलिस के सीआई हैं। सीआई ओम प्रकाश वर्मा की जीमेल आईडी को हैक कर जीमेल से परिचितों के मोबाइल नंबर में निकालकर उन्हें मैसेज कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ जिले के बिडाऊ में स्थित माताजी की बाड़ी मंदिर परिसर में रामकथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथावाचक आकाश मिश्रा कथा वाचन कर रहे हैं। कथा के 5वें दिन राम सीता के विवाह का प्रसंग सुनाया गया। झालावाड़ केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से 3 दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी और समारोह का शुभारंभ हुआ। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि खानपुर विधायक नरेंद्र नागर ने किया। तिल चौथ के उपलक्ष्य में क्षेत्र में अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ताथेड़ क्षेत्र में स्थित चौथ माता की मंदिर पर विशाल मेले का आयोजन किया गया। डीसीएम क्षेत्र स्थित चौथ माता मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अजमेर संभाग का रुख कर लेते हैं और वहां की खबरों पर नजर डालते हैं। सावर तहसील क्षेत्र की टांकाबास गांव में क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। क्रिकेट प्रतियोगिता में बाजटा की टीम विजेता रही, वहीं टांकाबास की टीम उपविजेता रही। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व प्रधान और बीजेपी नेता भूपेंद्र सिंह शक्तावत मौजूद रहे। अतिथियों का आयोजन क्लब की तरफ से स्वागत किया गया। लाडनू में स्थानीय जौहरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों के आयोजन और गणतंत्र दिवस को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, खेलों के मैदान, वार्ड 1 से 45 तक के प्रभारी नियुक्त करने आदि बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। मकराना के बोरावड़ रोड स्थित एक मार्बल प्रतिष्ठान पर भारतीय जनता पार्टी की आक्रोश महासभा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि राजसमंद सांसद दिया कुमारी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रही, जबकि मकराना विधायक रूपाराम मोरावतिया ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। सावर पंचायत समिति क्षेत्र के घटियाली गांव में ग्राम पंचायत प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को अंजाम दिया। पिछले दिनों ग्रामीणों ने लोधा मोहल्ले में अतिक्रमण की शिकायत की थी, जिस पर ग्राम पंचायत प्रशासन ने राजस्व विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को अंजाम दिया। नागौर में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में ज्यादा पंजीयन को लेकर बैठक आयोजित की गई। पूर्व पंजीकृत व्यक्तियों के नवीनीकरण करवाने को लेकर उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा ने चिकित्सा कार्मिकों को दिशा निर्देश दिए। नागौर में पंचायत समिति के सरकारी अस्पताल में बैठक का आयोजन किया गया। सरकारी अस्पताल में आयोजित बैठक में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों को एसडीएम ने नोटिस किया।
नागौर में कृषि मंडी में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगे कंप्यूटर कर्मियों ने कृषि विपणन राज्य मंत्री को सौंपा ज्ञापन। कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा को ज्ञापन सौंपकर मांगे पूरी करने की मांग की गई। भीलवाड़ा में आसिंद बरसनी कस्बे के समीप ही खेत में पैंथर दिखने से ग्रामीणों में दहशत है। पिछले 1 वर्ष से पैंथर ब्लॉक माइंस के बड़े पत्थरों के बीच डेरा जमाए हुए हैं। कर्मचारियों ने ग्रामीणों को सजग रहने के निर्देश दिए। नागौर में बालाजी गौशाला समिति द्वारा संचालित नवनिर्मित गौशाला का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर 2 दिनों तक शोभा यात्रा, हवन और गौ पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। गौशाला के विकास और संचालन में सहयोग के लिए विभिन्न स्रोतों से 18 लाख रुपए की राशि का सहयोग प्राप्त हुआ। अजमेर के ज्ञान विहार क्षेत्र में चल रहे इमारत के निर्माण कार्य के दौरान हादसा हुआ। हादसे में मजदूर को करंट लगा। मौजूद लोगों ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। नागौर के मुड़वा में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर में बाइक सवार की मौत हो गई। शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। लाडू में 12 जनवरी को आयोजित हिंदू शक्ति संगम पथ संचलन की तैयारी में जुटे स्वयंसेवक। भारी ठंड के बावजूद कार्यकर्ता जोश और उत्साह के साथ रात्रि में भी तैयारी में लगे हुए हैं। पथ संचलन रूट को पूरा भगवा में कर दिया गया है। 12 लाडू के विभिन्न वार्डों में बड़े उत्साह के साथ निकलेगा पथ संचलन, जिसकी तैयारियां वार्ड अनुसार कार्यकर्ता को सौंपी गई है। नागौर के डीडवाना में शाला दर्पण रैंकिंग में ब्लॉक राज्य स्तर पर प्रथम जिडवाना ब्लॉक ने 78.18 अंक प्राप्त किए। विद्यार्थियों की उपस्थिति, परीक्षा परिणाम सहित कई बिंदुओं पर डीडवाना ब्लॉक श्रेष्ठ रहा। विधायक चेतन डूडी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बधाई। मेड़ता नगर पालिका प्रशासन शहरों के संग अभियान में प्रथम स्थान पर रही। मेड़ता नगर पालिका ने लक्ष्य 3000 के स्थान पर विभिन्न श्रेणी के 7000 पट्टे बनाकर प्रदेश की सभी नगर पालिका वर्ग प्रथम स्थान प्राप्त किए। ये जानकारी प्रशासन शहरों के संग और अभियान के अजमेर संभाग प्रभारी सेवानिवृत्त IAS भंवर सिंह चारण ने। ब्यावर में राज्य विशेष योगासन आयुक्त राजस्थान सरकार उमाशंकर शर्मा ने ब्यावर पहुंचने पर ब्राह्मण समाज की तरफ से स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह अध्यक्ष पद से बोलते हुए समाजसेवी ओम प्रकाश मिश्रा ने शर्मा का समाज की तरफ से अभिनंदन किया। समारोह के दौरान अपने उद्बोधन में शर्मा ने समाज के लोगों का आह्वान किया कि ब्राह्मण सदैव सबका कल्याण चाहता है, यहाँ तक कि वसुधा कुटुम्बकम विश्व के कल्याण की कामना करता है। देवली SDM ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संचालित इंदिरा रसोई का औचक निरीक्षण किया। SDM भारत भूषण गोयल ने स्वयं कतार में लगाकर कूपन कटवाया और फिर इंदिरा रसोई का स्वाद चखा। इस दौरान SDM ने रसोई में साफ सफाई, भोजन की गुणवत्ता की जांच की। साथ ही रसोई में भोजन कर रहे व्यक्तियों के भोजन के बारे में उनसे जानकारी ली। इस दौरान चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजकुमार गुप्ता और सुरेश कुमार मीणा भी मौजूद रहे। ब्यावर में भारतीय दिव्यांग यूनियन ब्यावर की तरफ से एक मुस्कान दिव्यांग के नाम सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा दिव्यांग वरिष्ठ दिव्यांगजन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। शहर के सातपुलिया स्थित केसरी नंदन गार्डन में आयोजित समारोह में निशक्तजन आयोग उपायुक्त उमाशंकर शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। लाडू में राजस्थान तहसीलदार सेवा परिषद के बैनर तले तहसीलदार डॉक्टर सुरेंद्र भास्कर और नायब तहसीलदार मुश्ताक खान द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। उच्च राजकीय सेवा से निम्न सेवा में आने पर कार्मिक का वेतनमान कम करने वाले राज्य सरकार के 7वें वेतन आयोग के नियम 26 में संशोधन करने बाबत उपखंड अधिकारी अनिल कुमार गढ़वाल को ज्ञापन सौंपा गया। ब्यावर में निवर्तमान सभापति नरेश कनौजिया ने शहर के वार्ड संख्या 5 से 7 के संयुक्त रूप से आयोजित बैठक को संबोधित किया। मिल कॉलोनी से सामुदायिक भवन में आयोजित बैठक के निवर्तमान सभापति नरेश कनौजिया ने वार्ड की जन समस्या को सुना और उनके निराकरण का आश्वासन भी दिया। ब्यावर में सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर में राष्ट्रीय सेवा योजना का द्वितीय और 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ 3 सत्रों में संपन्न हुआ। शिविर के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता मनोविज्ञान के प्रोफेसर अनिल सिखवाल ने विद्यार्थियों की मनोदशा, उसे प्रभावित करने वाली परिस्थितियों, विद्यार्थियों के अवसाद में जाने के कारण एवं उससे बचने के उपाय आदि बिंदुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। मसूदा के देवास में पिछले 6 दिनों से चल रही बालाजी क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित हुआ। फाइनल मुकाबले में शेरगढ़ टीम विजेता रही, वहीं देवास टीम उप विजेता रही। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अजमेर डेयरी सदर श्री रामचंद्र चौधरी।
शहर के नेहरू विहार कॉलोनी के पार्क के हालात खराब हो चुके हैं। यहां पार्क के नाम पर क्षतिग्रस्त चारदीवारी और गंदगी। नेहरू विहार के सबसे बड़े पार्क पर अब तक 1 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन फिर भी यहां हालात खराब बने हुए हैं। लारदू में विजय पान भंडार के पास पोष बड़ी का आयोजन किया गया, जिसमें खत्री मार्केट, मिलाप मार्केट के व्यापारियों द्वारा पोष बड़ा का आयोजन किया गया। ये धार्मिक आयोजन बस स्टैंड, किला, धर्मशाला, वीर हनुमान मंदिर, रेलवे स्टेशन आदि जगहों पर पोष बड़ी का कार्यक्रम किया गया। ब्यावर में विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी शाखा ब्यावर की ओर से स्वामी विवेकानंद वार्षिकोत्सव के तहत प्रतिवर्ष समर्थ भारत पर्व मनाया जाता है, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। शाखा ब्यावर की ओर से वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के तहत अजमेरी गेट स्थित सुभाष सर्किल पर पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जोबनगढ़ तहसील के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नवा में एमएमसी और एसडीएमसी सदस्यों का गैर आवासीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। प्रधानाचार्य कान्हाराम गुर्जर ने शिविर का शुभारंभ किया। यज्ञ बालाजी मंदिर के पास खाली मैदान पर पोष बड़ा महोत्सव को लेकर 4 दिन पहले हुए विवाद मामले में विप्र सेना के प्रदेशाध्यक्ष सुनील तिवारी और विप्र कल्याण बोर्ड राजस्थान सदस्य रवि जोशी टोंक पहुंचे। यज्ञ बालाजी मंदिर के पंडित अनिल शर्मा को जूस पिलाकर आमरण अनशन करवाया। लायंस क्लब विजयनगर की तरफ से आयोजित क्लासिक ट्रॉफी 2023 की तैयारियों के अंतिम रूप का जायजा लेकर क्लब अध्यक्ष आशीष सांड ने मैदान की कमियों को पूरा किया। इस मौके पर क्लब अध्यक्ष ने बताया कि संदीप सांखला और निपुल छाजेड़ और आशीष सांड द्वारा पन्ना टावर में विजेता टीमों को पुरस्कार स्वरूप दिए जाने वाले चेक का विमोचन किया गया। अजमेर के जिला कलेक्ट्रेट पर मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे और दरगाह के अंजुमन कमेटी के सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कलेक्ट्रेट पर आए मुस्लिम समाज के लोगों ने दरगाह अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती पर कार्रवाई की मांग की। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे।